क्या निफ्टी 24,000 तक जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप खुद दे पाएंगे। मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, टेक्निकल रिसर्च करना छोड़ दीजिए। मार्केट बंद होने के बाद आप लोग जो कूद पड़ते हैं ना कि कल मार्केट में क्या होगा, मैं बता देता हूँ। इन सब चक्करों में मत पड़िए। एक्चुअल खेला लाइव मार्केट में ही होता है, मार्केट खुलने के बाद। अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसमें आपको प्रॉफिट बन जा रहा है ना, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। इस पे आपका कोई नॉलेज नहीं लगा है, ये सिर्फ एक तुक्का है। एक दिन दो दिन प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपको इसका बहुत बड़ा सजा मिलेगा। जुआ आखिर जुआ ही होता है। स्टॉक मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको लर्निंग पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जब आप लर्निंग करना शुरू करिएगा ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपको दूसरों के स्कैम से दूर ले जाएगा और सिर्फ रियलिटी पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अब मैं बात करता हूँ सीधे पॉइंट की। देखिए, फंडामेंटली और न्यूज बेसिस पर अगर आप इस चीज को जज करिएगा तो निफ्टी 25,175 के लेवल पर बंद हुआ था पिछला फ्राइडे के दिन। ठीक है, उसके बाद से सैटरडे को वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी ईरान और इजराइल के बीच में, जिसमें यूएस भी कूद पड़ा है। तो अब सब कोई को पता है कि जब वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन है तो वहां पर मार्केट गिरेगा। सब कोई एक ही बात बोल रहा है। 25,172 के लेवल से निफ्टी जो गिरकर आज बंद हुआ है, मतलब कि फ्राइडे के दिन जो कल बंद हुआ था 24,450 का, मतलब 700 पॉइंट की गिरावट हुई है। अब आप एक बात बताइए, वर्ल्ड वॉर का मतलब आप समझ रहे हैं कि देश में कितना बड़ा भयंकर माहौल है। तो इसमें मार्केट को गिरना चाहिए। तो कोई भी इंडाइसेस है, कम से कम अगर 5% नहीं गिरा तो क्या गिरा, 5 से 10%। तो आप मिनिमम 5% तो लेके चलिए। 5% अगर नहीं टूटेगा तो क्या फायदा है वो। तो जब 25,172 के लेवल पर बंद हुआ है, वहां से अगर आप 5% निकालिएगा 25,000 के लेवल से भी, तो लगभग 1250-1300 पॉइंट होता है। तो वहां से अगर आप गिरावट देखिएगा तो ये 23,900 के लेवल तक आएगा। तो 24,000 के लेवल तो आप ऐसे ही समझ गए। 5% की गिरावट पर अगर आप इसी को 10% तक लेके जाइएगा तो ये 22,500 के लेवल तक जाता है। तो निफ्टी वहां तक भी जा सकता है। अगर इस माहौल में 5% नहीं गिरा तो क्या गिरा मार्केट? अभी तो एक हफ्ता में सिर्फ 700 पॉइंट ही निफ्टी गिरा है। अभी गिफ्ट निफ्टी 270 पॉइंट माइनस है। तो अगले वीक, ये जो अपकमिंग वीक आ रहा है, इसमें निफ्टी की पूरी संभावना है कि 24,000 के लेवल तक निफ्टी आसानी से जा सकता है। और उसके बाद लोगों का गाना शुरू हो जाएगा कि 23,500, 23,000, 22,500। तो लोग क्या करते हैं ना, मार्केट के माहौल मतलब कि पानी के बहाव के जैसा मार्केट में बात करते हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में अगर आप देखिएगा तो बुधवार के दिन भी मार्केट गिरा था, गुरुवार के दिन पूरा रिकवर कर गया, 300-300 पॉइंट निफ्टी में रिकवरी आई, लेकिन शुक्रवार को वापस मार्केट गिर गया। तो ये एक ट्रैपिंग जोन होता है। मार्केट का चाल ही ऐसा होता है, ऊपर नीचे कंटिन्यू मार्केट नहीं फॉल कर सकता। अगर एक दिन में निफ्टी 300-300 पॉइंट गिर रहा है तो उसको 10% गिरने के लिए सिर्फ 8 दिन चाहिए। तो 8 दिन में मार्केट गिर जाएगा, तो फिर बाकी दिन क्या करेगा पूरा महीना? तो वर्ल्ड का जो अभी माहौल है, जो वर्ल्ड वॉर का माहौल है, ये तो मान लीजिए कि 1 महीना तक या 2 महीना तक चलेगा। तो अगर ये 10 दिन में ही गिर जाएगा तो बचा हुआ दिन क्या करेगा? रोज ये 300 पॉइंट नहीं गिर सकता ना। तो 1-2 दिन गिरा, फिर वापस से पुल बैक लिया, फिर 1-2 दिन गिरा, फिर वापस से पुल बैक लिया। तो आपको चार्ट को देखकर फोमो में नहीं आना है। आपको अपना लॉजिक ध्यान रखना है कि जब तक वर्ल्ड वॉर का माहौल बना रहेगा मार्केट गिरेगा। और जब जब मार्केट में रिकवरी आती है तो आपको कॉल के लिए नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट थोड़ा रिकवर किया फिर नीचे जाएगा। तो जब तक आप अपना नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा तब तक आपको उसका आउटकम या रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरों के भरोसे कॉल पुट आपको पता है क्या, अगर आप आधा घंटा की चार्ट में 10 ठो एनालिसिस को बैठा दीजिएगा ना, तो 10 के 10 सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा कॉल, कोई बोलेगा पुट, कॉल पुट, और वो सबका चलेगा। एक 5 मिनट के कैंडल में निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूव दिया, कॉल चल गया, वापस 100 पॉइंट गिर गया, फिर क्या हुआ, उसमें पुट चल गया। तो लोगों के कॉल पुट के चक्कर में रहिएगा तो ये गैम्बलिंग वाला माइंडसेट है। अगर आपको प्रॉपरली वे पे कमाना है पोजिशनली, तो आपको खुद का नॉलेज लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इस छोटे से उदाहरण से समझ में आया होगा कि आपको लेवल किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है। आप इसी तरीके से मार्केट के लेवल को जज करिए और पेपर ट्रेड करिए। अगर आप पोजिशनल नहीं कुछ
कर पा रहे हैं, पेपर ट्रेड करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है। आप तुरंत लीजिएगा, 10 मिनट के बाद में आपको मतलब कि एक अंदर से ना उत्तेजना बोलते हैं जिसको, उत्तेजना होने लगेगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि हर वक्त वहां पर पैसा मूव कर रहा है, प्रॉफिट या लॉस आपका चेंज हो रहा है। पैसा कमाने के लिए ही तो लोग पैसा लगाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। सोचिए ना, आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर वापस से 1000 रुपए आ गया, तो अब आपको डर लगेगा कि यार हमको बुक कर लेना चाहिए था। तो कोई पोजीशन लेने के बाद होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि उसको होल्ड करने का पोजिशनली पेपर ट्रेडिंग करिए। आप 1-2 लॉट लेके छोड़िए, एक प्रैक्टिस करिए ना, इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। और जिस दिन आपने पेशेंस रख लिया अपने नॉलेज के हिसाब से, दूसरों के नॉलेज के हिसाब से नहीं, अपने नॉलेज के हिसाब से अगर आपने एक बार पेशेंस रख करके उसको इम्प्लीमेंट होने दे दिया, उसके बाद देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा चल जाएगा। फिर आप छोटे मोटे चीज के लिए कभी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े टारगेट खोजेंगे। क्यों? वॉर वाली स्थिति के बाद से भी हमें 24,850 के लेवल से भी गिरावट देखने को मिला, वहां से भी 400 पॉइंट गिरा है। गुरुवार के दिन निफ्टी का लेवल था 24,865 का, उसके बाद से वो गिरकर अभी एक दिन में 400 पॉइंट गिर के नीचे आ गया ना आखिर में। तो अगर आप उस जगह से भी एंट्री लेंगे और अगर आपका टारगेट 1000 पॉइंट का रहेगा तो वहां पर असली मजा आएगा आपको। तो 400 पॉइंट तो आपको मिल गया, तो ये 1000 पॉइंट का प्रिडिक्शन आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की स्थिति है तब कर रहे हैं। और मार्केट ऐसे ही समय में आपको इतना बड़ा मूव देगा। अदरवाइज इंट्राडे में निफ्टी की क्या चाल होती है? 100 पॉइंट, 150 पॉइंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगा तो 300 पॉइंट देगा। और उससे भी ज्यादा कब देता है? जब बड़ा बड़ा मार्केट में इवेंट होता है, जैसे कि लोकसभा का रिजल्ट आने का है, किसी स्टेट का रिजल्ट आने का है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने की है, ठीक है ना, फेड का मीटिंग होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पर ही मार्केट इम्पैक्ट करता है बड़े बड़े टारगेट के लिए। कोशिश करिए 1-2 बार इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का। इससे आपकी जर्नी बहुत ही पावरफुल होगी। पावरफुल का मतलब समझ रहे हैं? पेशेंस रखना एक बहुत पावरफुल वाला काम है। तुरंत खरीदना, तुरंत बेच देना, ये गैम्बलिंग का पार्ट हो गया, ठीक है ना। पेशेंस नहीं है आपने, जब पैसा कमाइएगा तुरंत तो जाएगा भी तुरंत। तो इससे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। लोग इन्वेस्टमेंट में सेफ क्यों रहते हैं? उनको कोई टेंशन नहीं है ऐसे बैठे रहना है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वो समय दे सकते हैं, लेकिन ट्रेडर समय नहीं देता है क्योंकि उसको डर लगता है। खुद से जब वो एनालिसिस करेंगे तो उनको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो ही करिएगा, अदरवाइज अभी के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।